अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी ऐसी कॉल्स रिसीव हो रही थी। बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हमसे ये सवाल कर रही थी कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी रेमेडी बताएं जिससे घर में रहते हुए हम अपनी स्किन ट्रीटमेंट कर सकें, हम ड्राई स्किन से निजात हासिल कर सकें, फ्लेकी स्किन से हम निजात हासिल कर सकें। सब कुछ करने के बावजूद बहुत सारी ऐसी क्रीम्स यूज़ करने के बावजूद, महंगी-महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बावजूद हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा रफ़ स्किन रहती है। हमें कोई ऐसी होम रेमेडी हमारे साथ शेयर करें जिससे हमारी स्किन जो है वो तरोताज़ा रहे, बल्कि ना सिर्फ तरोताज़ा रहे, स्किन की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ड्राई स्किन है, फ्लेकी स्किन है, या इसके अलावा एलर्जी हो जाती है सम टाइम बहुत सारे लोगों को, मर्दों ख़वातीन को बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करने की वजह से। तो हमसे कोई ऐसी रेमेडी शेयर करें। हमने ज़रूरत महसूस की कि हम आपसे एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करें जिस रेमेडी को आप यूज़ करके आप अपनी स्किन की ये या छोटी-छोटी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनसे आप निजात हासिल कर सकेंगे। बल्कि ना सिर्फ निजात हासिल कर सकेंगे, आप अपनी स्किन को लाइफ टाइम या बहुत देर तक अपनी स्किन को आप तरोताज़ा और नरिश रख सकेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन ये बात समझने की है कि हमारी स्किन ड्राई क्यों हो जाती है? हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स क्यों बन जाते हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा क्यों बन जाते हैं, या इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बार-बार क्यों इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जबकि बहुत सारी महँगी प्रोडक्ट्स भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और हर वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होती है। तो हम सबसे पहले जब हमारे पास इस किस्म के कोई पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल टेस्ट करते हैं। उस फिजिकल टेस्ट में कुछ क्वेश्चन आंसरिंग हम अपने पेशेंट से करते हैं। जब पेशेंट से कुछ क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है तो हमें पता चलता है कि पेशेंट महंगी-महंगी प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं और या होम रेमेडीज़ हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी उनकी स्किन जो है वो ड्राई है, या उनकी स्किन वैसे ग्लो नहीं कर रही, बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़ नहीं हो रही, नरिश नहीं हो रही। तो इसके पीछे बेसिक जो रीज़न है, उनके स्टमक में तेज़ाबियत या उनके स्टमक की डिस्टर्बेंस की वजह से, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना होने की वजह से उनको ये कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ रही होती है। लिहाजा हम सबसे पहले अपने पेशेंट्स को उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं या उनकी स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने का बोलते हैं। इसमें हम अपने पेशेंट्स को डेली मॉर्निंग वॉक सजेस्ट करते हैं। उसके अलावा दोपहर में कुछ सलाद और रात की रोटी को स्किप करने को कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने को बोलते हैं। सर्दियों के मौसम में बिलख़ुसूस पानी जो है हम सख्ती के साथ अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब आप ठंडा पानी या ताज़ा पानी इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत और आपके मैदे के अंदर जलन और मैदे के आपको जो है वो मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिल्द कभी भी तरोताज़ा नहीं रह पाती है तेज़ाबियत तेज़ाबियत की वजह से। इसलिए अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग, नरिशिंग या मॉइस्चराइजिंग, या मतलब अपनी स्किन को आप तरोताज़ा रखना चाहते हैं, और इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करना ज़रूरी होगा। इन सारी चीज़ों को हल करना ज़रूरी होगा। अपने अंदरूनी जो मसाइल हैं, जो आपके अंदर की गर्मी है, आपके मैदे जिगर के अंदर जो हीट है, उसको हल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप अपनी स्किन को ठीक नहीं रख पाएँगे, इतना देर अपनी स्किन को तरोताज़ा और हेल्दी नहीं रख पाएँगे। इसलिए हम अपने पेशेंट्स को ये सारी चीज़ें बैक वक़्त सेम टाइम में करने को बोलते हैं। एक्सरसाइज़ है, डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखना चाहिए, रात का खाना नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बाद देन हम अपने पेशेंट्स को होम रेमेडी शेयर करते हैं, जो कि अभी आपके साथ हम होम रेमेडी शेयर करेंगे। ऐसी होम रेमेडी शेयर करेंगे
जिसको आप करने से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अपनी स्किन को हेल्दी रख पाएंगे। ड्राई स्किन से आप मुकम्मल निजात हासिल कर पाएंगे और देर आप बहुत देर तक इसके जो है वो नताइज इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव नताइज मिलेंगे। आपको स्किन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। तो आइए सीधा आपको रेमेडी की तरफ लेकर चलते हैं। हमारी इस रेमेडी को आपने इस्तेमाल करना है इवनिंग में। इवनिंग में जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर किसी किस्म की डस्ट नहीं आएगी आपकी स्किन के ऊपर। आप रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने से आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ हैं उनमें से एक ख़ास किस्म की रतूबत खारिज होती है जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करती है और आपकी स्किन जो है वो शाइनी भी होती है और स्मूथ और शाइनी भी रहती है। लिहाजा हमारे इस नुस्खे को आप रात को ही स्पेशली यूज़ करेंगे। इस नुस्खे में सबसे पहले आप लेंगे तकरीबन 10 से 15 ड्रॉप जो है वो आप ऑलिव ऑयल के लेंगे। आप ऑलिव ऑयल के 10 से 15 ड्रॉप्स लेके उसको एक बाउल में डालेंगे या किसी ऐसी चीज़ में डाल लें जो कि पीतल की हो या स्टील की हो या ऐसे बर्तन की हो जिसके अंदर वो आपके ये जो ड्रॉप्स हैं ये जज़ब ना हो। तो ऐसी चीज़ में आप 10 से 15 ड्रॉप्स जो हैं वो ऑलिव ऑयल के लेंगे। उसके बाद आप 10 से 15 ड्रॉप ही नारियल के तेल के लेंगे, कोकोनट ऑयल के लेंगे। ये कोकोनट ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्योंकि हम अपने पेशेंट से हर वो रेमेडी शेयर करते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो बल्कि माइनस साइड इफ़ेक्ट्स हों। जितना भी आप यूज़ कर लें उसके पॉजिटिव नताइज ही हों। इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट चेहरे के ऊपर, आपकी जिस्म के ऊपर, आपके किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर उसके नेगेटिव जो अपना सिम्टम्स हैं वो देखने को ना आए। लिहाजा आप 10 से 15 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के लेंगे, 10 से 15 ड्रॉप ही आप ऑलिव ऑयल के लेंगे और तकरीबन 15 से 20 ड्रॉप आप ग्लिसरीन के लेंगे। यहाँ पे याद रहे ग्लिसरीन के आपने जस्ट 10 से 15 या 15 से 20 ड्रॉप्स ही लेने हैं। ग्लिसरीन को बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पे नेगेटिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं, बहुत गलत असरात भी आ सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए मौजू भी साबित हो सकती है क्योंकि ग्लिसरीन एक ऐसी चीज़ है, इसमें चंद ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से ये आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकती है। लिहाजा आपने 15 से 20 ड्रॉप जो हैं ये ग्लिसरीन के आपने इस्तेमाल करने हैं। ग्लिसरीन के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद से हम बिल्कुल भी जो है वो इनकार नहीं कर सकते। ग्लिसरीन आपकी स्किन की जो मॉइस्चराइजिंग है उसके लिए इंतहाई एक ज़रूरी एलिमेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको ख़ास मिकदार में ही हमेशा से इस्तेमाल करना चाहिए और इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लिसरीन को ही इस्तेमाल करने से भी इज्तनाब करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ ग्लिसरीन को सिंपली यूज़ करते हैं जिससे उनकी स्किन जो है वो डैमेज होती है, ना सिर्फ डैमेज होती है बल्कि उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैक्स भी पड़ जाते हैं। लिहाजा आपने 15 से 20 ड्रॉप या 10 से 15 ड्रॉप हस्बे ज़रूरत आपने ग्लिसरीन के लेने हैं। उसके बाद आपने आलमंड ऑयल के 10 से 15 ड्रॉप ही लेने हैं। इन सारी चीज़ों को आपने यकजा एक बर्तन के अंदर इकट्ठा करके इसको मैश कर लेना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इन सारी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटा आपने इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है। 1 घंटा रूम टेम्परेचर के ऊपर रखने के बाद आपने मलाई के अलावा एक कच्चा दूध जिसको कहते हैं, आपने कच्चा दूध जो है वो तकरीबन आपने उसके 3 चम्मच जो हैं, 3 टीस्पून 3 टीस्पून आपने दूध के लेने हैं जिसमें मलाई बिल्कुल भी ना हो, जिसको आप मलाई भी बोलते हैं। 3 चम्मच आपने दूध के लेकर इन सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद आपने इन सारे इंग्रेडिएंट्स में 3 चम्मच दूध के आपने ऐड करने हैं। दूध के 3 चम्मच ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स अप कर लेना है, इसको आपने हिला लेना है, इसको आपने मैश कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से आपस में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स अप हो जाएं, देन आप सबसे पहले अपनी स्किन को रात के वक्त वॉश करें, किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ वॉश करें।
या आप सादे पानी के साथ वॉश करें। वॉश करने के बाद आप इसको अपने टॉवल के साथ या टिश्यू के साथ आप अपनी स्किन को अच्छी तरह ड्राई करने के बाद इस बनाए हुए होम रेमेडी को आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करें। बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आप इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा आप इसको रगड़ेंगे नहीं। जस्ट आप अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करके इसको छोड़ देंगे, इसको आपने जज़ब नहीं करना। ये आपकी स्किन के ऊपर अल्टीमेटली ये जज़ब होगा। इससे इससे होगा ये कि ये सारी रात आपकी स्किन के ऊपर लगा रहेगा, जिससे आपकी स्किन के जितने भी रिंकल्स हैं, आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डैमेज पार्ट्स हैं, उनको रिपेयर करेगा और सुबह तक आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा नरिश भी होगी, ग्लोइंग भी होगी और स्मूथ भी होगी और बहुत ज़्यादा जादे नज़र आप नज़र आएँगे। इस नुस्खे को आपने जस्ट रात के वक्त ही यूज़ करना है। मॉर्निंग में आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें जब आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ में आप मशगूल हों। सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, इसके अलावा ग्लव्स इस्तेमाल करें हाथों के लिए। पाँव के लिए आप प्रॉपर तौर पे सॉक्स का इस्तेमाल करें। आपके चेहरे के लिए आप सन ब्लॉक के साथ साथ आप अगर बाइक राइडर हैं, आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें और दीगर जितनी भी एहतियात हो सकती है, जितनी भी आप केयर कर सकते हैं अपने लिए, वो आप सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखेंगे, हमारी इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे और अपने स्टोमक को, अपने अंदर का जो टेम्परेचर है, उसको जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज, अपने डाइट प्लान और सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अंदर के मिजाज को भी बेहतर रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी स्किन जो है वो देर तक जो है वो हेल्दी रहेगी और स्किन की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको देर तक नहीं होंगी। लिहाजा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, इसको मुकम्मल देखा भी करें और जिन मर्द ख़वातीन को अ, आपके इर्द गिर्द इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझ कर शेयर भी किया करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।